तो जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज मैं फिर से लाया हूँ यूपी पुलिस कांस्टेबल का जीके का क्वेश्चन पेपर 2024 का लाया दोस्तों। जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम 11 फरवरी से स्टार्ट है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये प्रीवियस क्वेश्चन से छांट कर लाया हुआ क्वेश्चन है। यूपी पुलिस के एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लास्ट में 4 ठो मैथ का क्वेश्चन कराऊंगा जो आपको यूपी पुलिस के एग्जाम में हूबहू इसी तरह के मैथ का क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा है कि अनाईमुंडी पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है। तो अनाईमुंडी पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा केरल राज्य में। अनाईमुंडी पहाड़ी भारत के केरल राज्य में स्थित है, याद रखना है। केरल में दोस्तों ओणम त्यौहार भी मनाया जाता है, याद रखना। ओणम त्यौहार केरल राज्य में ही मनाया जाता है, इसे याद रखना है। और भारत में सबसे पहले मानसून दोस्तों केरल राज्य में ही आती है, याद रखने भी। अरावली पहाड़ी दोस्तों, अरावली पहाड़ी भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है, याद रखना है। नीलगिरी पहाड़ियाँ भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो अनाईमुंडी पहाड़ी भारत के केरल राज्य में स्थित है, याद रखना है। राइट ऑप्शन हो जाएगा पहला नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से देखिएगा, दूसरा नंबर है कि जनगणना कितने वर्ष के बाद की जाती है। तो जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष की बात की जाती है, याद रखना है। जनगणना कितने वर्ष के बाद की जाती है? तो 10 वर्ष के बाद की जाती है। जनगणना का आदर्श वाक्य क्या है? तो जनगणना का आदर्श वाक्य दोस्तों हमारी जनगणना हमारा भविष्य, याद रखना है। स्वतंत्र भारत की दोस्तों पहली बार जनगणना दोस्तों 1951 में हुआ था, याद रखना है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुआ था, याद रखना है दोस्तों। भारत में जातीय आधारित जनगणना भारत में सर्वप्रथम जातीय आधारित जनगणना 1931 में हुआ था, याद रखना है। ये जातीय आधारित जनगणना 1931 में हुआ था। भारत में पहली बार जनगणना दोस्तों 1872 में हुआ था, याद रखना। भारत में पहली बार जनगणना दोस्तों 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था, याद रखना। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 में हुआ था। और भारत में संपूर्ण जनगणना दोस्तों 1881 में हुआ था, याद रखना। भारत में संपूर्ण जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था, याद रखना। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा जनगणना कितने वर्ष के बाद की जाए? तो 10 वर्ष के बाद की जाती है। जनगणना का आदर्श वाक्य है हमारी जनगणना हमारा भविष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर यहाँ पे देखिएगा कि फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनाया था। तो फतेहपुर सीकरी में दोस्तों बुलंद दरवाजा अकबर ने बनाया था 1572 ईस्वी में दोस्तों। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा अकबर ने बनाया था, याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों अकबर ने पंचमहल को भी निर्माण करवाया था, याद रखना है। शेर शाह सूरी ने दोस्तों ताजमहल को निर्माण करवाया था। आगरा के ताजमहल का निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था, याद रखना है। सॉरी दोस्तों, शेर शाह सूरी ने ताजमहल का निर्माण नहीं करवाया था दोस्तों। रोहतासगढ़ किले का निर्माण दोस्तों रोहतासगढ़ सॉरी दोस्तों, रोहतासगढ़ किले का निर्माण शेर शाह ने करवाया था दोस्तों। आगरा का ताजमहल का निर्माण दोस्तों शाहजहां ने करवाया था। आगरा का ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने, शेर शाह सूरी ने ताजमहल का निर्माण नहीं करवाया था दोस्तों। रोहतासगढ़ किले का निर्माण करवाया था। और दिल्ली के पुराने किले का निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था। ताजमहल का निर्माण तो शाहजहां ने करवाया था। आगरा के ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। तो राइट आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा बनाया था अकबर ने। तो मिस्टेक से हो गया था दोस्तों, शेर शाह सूरी पर मारा गया था कि आगरा का प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था, नहीं करवाए थे। रोहतासगढ़ किले का निर्माण करवाया था और याद रखना, और दिल्ली के पुराने किले का निर्माण करवाया था। आगरा के ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने करवाया था। तो याद रखना है, राइट ऑप्शन हो जाएगा तीसरा नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा कि जामा मस्जिद किसने बनाया था। तो जामा मस्जिद किसने बनाया था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाया था। दिल्ली के जामा मस्जिद दोस्तों शाहजहां ने बनाया था, याद रखना है। दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, याद रखना है। यहाँ पे देखिए लिखा गया है शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले के साथ साथ दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण करवाए थे, याद रखना। शाहजहां के पुत्री जहां आरा बेगम ने भी आरा में जामा मस्जिद के बनवाए थे। शाहजहां के पुत्री जहां आरा बेगम ने भी आरा में जामा मस्जिद का बनवाए थे, याद रखना। शाहजहां के पुत्री कौन थे? तो जहां आरा बेगम, याद रखना, जो आरा में जामा मस्जिद बनवाए थे, याद रखना। इसी तरह से पांचवा नंबर है क्वेश्चन देखना है। पांचवा नंबर क्वेश्चन के मकबरा का निर्माण शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता जो माना जाता है इल्तुतमिश को माना जाता है, याद रखना। तो मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता इल्तुतमिश को माना जाता है, राइट ऑप्शन हो जाएगा चौथा नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से देखिएगा। छठा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में लड़ा गया था, याद रखना है।
1565 में तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था। 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में लड़ा गया था। राइट ऑप्शन हो जाएगा दूसरा नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी तरह से, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है कि धान कौन सा फसल है। तो धान एक खरीफ फसल को उदाहरण याद रखना है। धान एक खरीफ फसल को उदाहरण है। तो राइट ऑप्शन होगा तीसरा नंबर दोस्तों। धान में दोस्तों खैरा रोग लगता है, याद रखना है। धान में कौन सा रोग लगता है। धान में खैरा रोग लगता है, याद रखना है। तो धान में खैरा रोग लगता है और धान एक खरीफ फसल का उदाहरण होता है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा है कि निम्न में किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनाम लिखा था। तो निम्न में किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनाम लिखा था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों गुरु गोविंद सिंह ने दोस्तों फारसी में जफरनाम लिखे थे, याद रखना है। सिख धर्म के अंतिम गुरु हुए गुरु नानक। सिख धर्म के अंतिम गुरु दोस्तों गुरु गोविंद सिंह है, याद रखना है। इन्हीं के नाम पर दोस्तों भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर है, जो सिख धर्म के अंतिम गुरु हुए। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक हुए, जो प्रथम गुरु हुए, याद रखना है। संस्थापक भी है और प्रथम गुरु भी है गुरु नानक। जो गुरु नानक का जन्म दोस्तों 1469 ईस्वी में हुआ था, याद रखना है। 1469 में गुरु नानक का जन्म हुआ था। तलवाड़ी ग्राम जिला लाहौर पाकिस्तान में हुआ था। गुरु अर्जुन देव दोस्तों सिख धर्म के 5वें गुरु है, याद रखना। 5वां गुरु गुरु अर्जुन देव है। सिख धर्म के दोस्तों ग्रंथ का नाम है दोस्तों गुरु ग्रंथ साहिब, याद रखना है। सिख धर्म के प्रमुख ग्रंथ का नाम है गुरु ग्रंथ साहिब, याद रखना है। यहाँ पर लिखा गया है गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनाम लिखे थे, याद रखना। गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनाम लिखे थे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म दोस्तों 1666 में पाटना सिटी के बिहार में हुआ था, याद रखना। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 में पाटना सिटी के बिहार में हुआ था, याद रखना। पटना शहर के बिहार में हुआ था, याद रखना। गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1760 में दोस्तों गोदावरी नदी के तट पर अफगान ने किया था, याद रखना। गुरु गोविंद सिंह का हत्या 1760 में गोदावरी नदी के तट पर अफगान ने कर दिया था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म दिवस दोस्तों 21 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखना है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गुरु गोविंद सिंह का फारसी में जफरनाम लिखे थे, जो सिख धर्म के अंतिम गुरु हुए। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 में पाटना के बिहार में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का हत्या 1760 में गोदावरी नदी के तट पर अफगान ने कर दिया था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म दिवस 21 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में किसने अकबर की आत्मकथा लिखा था। निम्न में किसने अकबर की आत्मकथा लिखा था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अब्दुल फाजल ने दोस्तों अकबरनामा। निम्न में किसने अकबर की आत्मकथा लिखा था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अब्दुल फाजल ने लिखा था, याद रखना है। अकबरनामा पुस्तक अब्दुल फाजल ने लिखी थी, याद रखना है। अकबर नामक पुस्तक भी अब्दुल फाजल ने लिखे थे। और किसने अकबर की आत्मकथा लिखे। तो अब्दुल फाजल ही लिखे थे। जो अकबर नामक पुस्तक के लेखक अब्दुल फाजल है, याद रखना है। अकबर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो अब्दुल फाजल है। और अकबर की आत्मकथा किसने लिखा था। अब्दुल फाजल ने ही लिखे थे। अब्दुल फाजल की हत्या जहांगीर के इशारे पर 1602 ईस्वी में कर दिया गया था, याद रखना। अब्दुल फाजल की हत्या जहांगीर के इशारे पर 1602 ईस्वी में कर दिया गया था। इसी प्रकार 10वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा है 10वां नंबर पे क्वेश्चन के भारत में लोक नायक के नाम से कौन जाना जाता था। भारत में लोक नायक के नाम से दोस्तों जयप्रकाश नारायण जाने जाते हैं, याद रखना है। जयप्रकाश नारायण को भारत में लोक नायक के नाम से जाने जाते हैं, याद रखना है। भारत में लोक नायक के नाम से दोस्तों जयप्रकाश नारायण एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, याद रखना है। याद रखना दोस्तों यहाँ इसके अलावा दोस्तों शेर ए पंजाब के नाम से दोस्तों लाला लाजपत राय को याद रखना है। शेर ए पंजाब के नाम से दोस्तों लाला लाजपत राय को जाना जाता है। लोकमान्य के नाम से बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। डिटेल में जानेंगे यहाँ पे। लोकमान्य के नाम से बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। महामना के नाम से दोस्तों मदन मोहन मालवीय को जाना जाता है। महामना के नाम से मदन मोहन मालवीय को जाना जाता है। भारत में मुक्तिदाता के नाम से चंद्रगुप्त मौर्य को जाना जाता है। भारत में मुक्तिदाता के नाम से चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खां को जाना जाता है, याद रखना है। जो खुदाई खिदमतगार के संस्थापक हुए सीमांत गांधी जी ने खान अब्दुल गफ्फार खां के नाम से प्रसिद्ध है। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर है 11 नंबर क्वेश्चन कि चांदी का सिक्का किसने चलाया था। तो चांदी का सिक्का दोस्तों शेर शाह सूरी ने चलाया था, याद रखना। रोहतासगढ़ किले का भी निर्माण करवाया था, याद रखना। रोहतासगढ़ किले का निर्माण शेर शाह सूरी ने ही करवाया था, याद रखना है। और दिल्ली के पुराने किले का निर्माण भी शेर शाह सूरी ने करवाया था। शेर शाह सूरी का मकबरा दोस्तों सासाराम में स्थित है। टाका या रुपया चांदी के सिक्के शेर शाह सूरी ने चलाया था, याद रखना है।
टाका या रुपया, चांदी के सिक्के शेरशाह सूरी ने चलवाया था, याद रखना। चांदी के टाका, यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चांदी का सिक्का किसने चलाया था? शेरशाह सूरी ने चलवाया था। लेकिन चांदी का टाका और तांबे के जीतल इल्तुतमिश ने चलवाया था, याद रखना। याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चांदी के सिक्का बोला जाएगा तो शेरशाह सूरी ने चलाया था, लेकिन चांदी का टाका और तांबे के जीतल इल्तुतमिश ने चलवाया था, याद रखना। चांदी का टाका किसने चलाया था? इल्तुतमिश ने। तांबे के जीतल इल्तुतमिश ने चलाया था। मुगल काल में इलाही के सिक्के ज्यादा प्रचलित थे, याद रखना है। पूछा जाएगा क्वेश्चन कि मुगल काल में किसके सिक्के ज्यादा प्रचलित थे, तो इलाही के सिक्के सबसे ज्यादा प्रचलित थे। अन्ना अन्ना दोस्तों, अन्ना बोला जाता है एक सिक्का था। अन्ना सिक्का शाहजहां ने चलाया था। अन्ना का सिक्का किसने चलाया था? शाहजहां ने चलवाया था, याद रखना। 2 अन्ना 4 अन्ना। अन्ना किसने चलाया था? तो शाहजहां ने चलाया था। इसी प्रकार 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा कि अकबर जब छोटा था तब उसके संरक्षक कौन थे? तो बैरम खां थे दोस्तों, याद रखना। अकबर जब छोटा था तो उसका संरक्षक बैरम खां थे। बैरम खां अकबर का संरक्षक 1556 से 1560 ईस्वी तक रहे थे, याद रखना है। बैरम खां दोस्तों जब मदीना जा रहे थे उसी समय इनकी हत्या कर दी गई थी और इनकी पत्नी से दोस्तों अकबर ने शादी कर लिया था, याद रखना है। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन है कि शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था, तो शाहजहां ने दोस्तों ताजमहल का निर्माण संगमरमर से करवाया था, याद रखना। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण संगमरमर से करवाया था, याद रखना है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखा जाए है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से बेरी रोग होता है, याद रखना। विटामिन ए की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन B1 की कमी से दोस्तों विटामिन बी की कमी से रतौंधी रोग होता है। रक्त में आयरन की कमी से दोस्तों, याद रखना है। आयरन की कमी से दोस्तों रक्त में आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। और रक्त में आयरन की कमी से दोस्तों एनीमिया रोग होता है, याद रखना है। और दोस्तों आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, याद रखना है। शरीर में आयोडीन की कमी से दोस्तों घेंघा रोग होता है, याद रखना है। तो राइट आंसर समझ गए। विटामिन ए की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से रतौंधी। रक्त में आयरन की कमी से एनीमिया। रक्त में आयरन की कमी से नमक की कमी से आयोडीन रोग होता है। रक्त में आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। राइट आंसर हो जाएगा पहला नंबर। 16 नंबर इसी प्रकार देखा जाए यहाँ पे कि वायुमंडल के सबसे निचली परत को कहा जाता है, तो वायुमंडल के सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर। वायुमंडल के सबसे निचली परत क्षोभ मंडल कहलाता है। इसी प्रकार 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखा जाए 16 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ी खारे पानी का झील है, तो भारत में सबसे बड़ी खारे पानी का झील चिल्का झील है, जो उड़ीसा राज्य में स्थित है, याद रखना। उड़ीसा में स्थित है चिल्का झील। चिल्का झील अभ्यारण्य भी उड़ीसा राज्य में स्थित है, याद रखना है। तो भारत में सबसे खारे पानी का झील चिल्का झील है, जो भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है, और चिल्का झील अभ्यारण्य भी उड़ीसा राज्य में स्थित है। बुलर झील दोस्तों भारत में सबसे मीठे पानी का झील है, याद रखना है। भारत में सबसे मीठे पानी का झील दोस्तों बुलर झील है, याद रखना है, जो जम्मू कश्मीर में है, याद रखना। जम्मू कश्मीर में याद रखना है। जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है भारत में सबसे मीठे पानी का झील। कैस्पियन सागर दोस्तों विश्व का सबसे बड़ी मीठे पानी वाला झील है दोस्तों, याद रखना है। गोविंद बल्लभ पंत सागर दोस्तों भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है, याद रखना। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर है, याद रखने अभी। तो भारत की सबसे बड़े खारे पानी का झील चिल्का झील है, जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस दोस्तों 8 मार्च को मनाया जाता है, याद रखना है। विश्व पर्यावरण दिवस दोस्तों 5 जून को मनाया जाता है, याद रखना। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस दोस्तों 1 मई को मनाया जाता है, याद रखना। जो 1 मई 1890 से योजना स्टार्ट होती है। अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस दोस्तों 22 मार्च को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा तीसरा नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखा जाए 18 नंबर क्वेश्चन के हमारे मुंह में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो हमारे मुंह में दोस्तों 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, याद रखना है। हमारे मुंह में कितनी जोड़ी? तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, याद रखना है। हमारे मुंह में दोस्तों 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, याद रखना है। हमारे मुंह में दांतों की संख्या 32 होती है, याद रखना है। 4 प्रकार की होती है। हमारे मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, और दांतों हमारे मनुष्य के गुहा में कुल 32 दांतों की संख्या होती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि छाती ठोकना मुहावरे करता है। तो छाती ठोकना दोस्तों मुहावरे करता है प्रशंसा करना, याद रखना है। याद रखना दोस्तों कठिन परिश्रम दोस्तों छाती का दूध याद आना दोस्तों कठिन लोहे के चने चबाना दोस्तों, याद रखना है। लोहे के चने चबाना
लोहे के चने चमन दोस्तों कठिन परिश्रम करना होता है, याद रखना है। लोहे के चने चमन मुहावरे करता है कठिन परिश्रम करना। दूज का चांद होना दोस्तों, दूज का चांद होना मुहावरे करता है बहुत दिनों पर दिखाई देना, याद रखना है। घमंड घमंड करना दोस्तों मुहावरे का अर्थ होता है लाल पीला होना दोस्तों मुहावरे का अर्थ है क्रोध होना। और घमंड करना मुहावरे का अर्थ जो होता है सीधे मुंह बात न करना, मुहावरे का अर्थ है दोस्तों घमंड करना, याद रखना। सीधे मुंह बात न करना मुहावरे का अर्थ घमंड करना। तो छाती ठोकना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा प्रशंसा करना, राइट ऑप्शन हो जाएगा तीसरा नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखा जाए रंग जाना मुहावरे का अर्थ है, तो रंग जाना मुहावरे का अर्थ है पूरी तरह प्रभावित होना, याद रखना। रंग जाना मुहावरे का अर्थ है पूरी तरह प्रभावित होना, याद रखना दोस्तों। जमीन पर पैर न रखना मुहावरे का अर्थ है अभिमानी होना, जमीन पर पैर न रखना मुहावरे का अर्थ है अभिमानी होना। आस्तीन का सांप होना दोस्तों मुहावरे का अर्थ है घर में छिपा शत्रु या शत्रुता करना, याद रखना है। उम्र का पता लगना दोस्तों, उम्र का पात दांत गिनना दोस्तों मुहावरे का अर्थ है उम्र का पता लगाना, याद रखना। उम्र का पता दांत गिनना मुहावरे का अर्थ है उम्र का पता लगाना। तो रंग जाना मुहावरे का अर्थ है पूरी तरह प्रभावित होना, राइट ऑप्शन हो जाएगा चौथा नंबर। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मैथ का। मैथ का 4 क्वेश्चन यहाँ पे बच गया, तो देखिएगा मैथ का है क्वेश्चन। मैथ का क्वेश्चन यहाँ पे देखा जाए, क्वेश्चन बहुत भी दोस्तों। क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन है यहाँ पे देखिएगा मैथ का कि 5 संख्याओं का औसत 18 है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि 5 संख्याओं का औसत 18 है। एक संख्या को छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है, तो छोटी संख्या क्या है। तो देखिए यहाँ पे एक संख्या को छोड़ने के लिए बात कहा है, एक संख्या को छोड़ देने पर औसत क्या होगा। तो यहाँ पर 5 संख्याओं का औसत कितना है 18 है। तो यहाँ 5 गुनी 18 करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 पचे 90 हो जाएगा। तो एक संख्या को छोड़ देना पर दोस्तों यहाँ पर 5 संख्या, 5 संख्या में से हम एक संख्या छोड़ देंगे तो कितना बचेगा 4 संख्या। कितना संख्या बचेगा तो 4 संख्या, तो 4 संख्या का औसत कितना है 16। तो 16 गुनी हम 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 चौके 64। तो यहाँ पर छोटी संख्या बोला है, तो हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या इस 4 संख्या 5 संख्याओं का औसत में से हम 4 संख्याओं का औसत घटाएंगे तो छोटी संख्या निकल जाएगा। तो यहाँ पर बड़ी संख्या 90 है, छोटी संख्या 64 है। तो हम इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 6 4 10 और 6 2 8 दोस्तों 26। तो यहाँ पे छोटी सबसे छोटी संख्या हो जाएगा 26 दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर। यहाँ पे 5 संख्याओं का औसत दिया था 18, उसमें से एक संख्या को छोड़ देना पड़ता है। 5 संख्या में से हम एक संख्या छोड़ देंगे तो 4 संख्या बचेगा। तो यहाँ पे 4 संख्याओं का औसत 16 था, तो हम गुना कर दिए। उसके बाद छोटी संख्या पूछ रहा था, तो 5 संख्याओं का औसत में से हम 4 संख्याओं का औसत घटाएंगे तो यहाँ पे छोटी संख्या निकल जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 26। यहाँ पे घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 26 आ जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 26। इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन दिमाग लगाने की क्वेश्चन है दोस्तों कि ए, तथा सी की औसत आयु बी तथा सी की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि ए तथा बी की औसत आयु 19 वर्ष हो तो सी की आयु कितनी होगा। तो सबसे पहले दिमाग लगाना है दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा एक ए है, बी है, सी है, तो इन तीनों की संख्या कितनी है, तीनों को मिलाकर दोस्तों 3 संख्या है। ए कोमा बी कोमा सी कितनी संख्या दोस्तों, तो 3 संख्या। टोटल कितनी संख्या है 3 संख्या। ए कोमा बी और सी कितनी संख्या 3 संख्या दोस्तों। तीन तीन संख्याओं का औसत आयु दोस्तों 20 वर्ष है। तो यहाँ पे लिखेंगे 20 वर्ष, तो 20 दिया कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। इसी प्रकार दिया दोस्तों ए तथा बी की औसत आयु कितना 19 वर्ष है। तो यहाँ पे एक कोमा बी कितनी संख्या, तो 2 संख्या दोस्तों, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। उसके बाद इतनी इसकी औसत आयु कितने दिया 19 वर्ष दिया, तो 19 दिन कितना हो जाएगा 38। तो यहाँ पे सी की औसत आयु पूछ रहा है, तो यहाँ पे 3 की औसत आयु में से 2 का औसत आयु घटाएंगे तो कितना निकल जाएगा सी की औसत आयु दोस्तों। तो घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 8 2 10, 8 2 10 है दोस्तों, 3 2 5। तो यहाँ पे 22 वर्ष सी की औसत आयु होगा दोस्तों, राइट आंसर होगा 22 वर्ष। इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, पूछा जाता है बार बार पुलिस एग्जाम में। यहाँ पे देखिए दिमाग लगाने की बात थी दोस्तों। यहाँ पे 3 संख्या नहीं देकर ABCD लिख दिया था, यहाँ पे 3 संख्या ABCD थी। उसके बाद यहाँ पे दिया था दोस्तों, तो हम सी का औसत आयु पूछ रहा था। बड़ी संख्या में से हम छोटी संख्या घटाएंगे, बड़ी संख्या का औसत में से हम छोटी संख्या का औसत घटाएंगे, तो यहाँ पे सी की औसत आयु निकल गया था, राइट आंसर हो जाएगा 22 वर्ष। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 5 संख्याओं का योग, 5 संख्याओं का योग कितना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 संख्याओं का योग दिया है, 5 संख्याओं को कितना दिया 240 दिया है। तो यहाँ पे औसत नहीं दिया दोस्तों, योग दिया है। उसके बाद 240 दिया है। इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत दिया है 30। इनमें पहली 2 संख्याओं का औसत कितना दिया है, तो 30 दिया है। तो 30 दूनी कितना हो जाएगा 60, 2 संख्याओं का औसत 60 है हो जाएगा। यहाँ पे फिर तथा इनमें अंतिम 2 संख्याओं का औसत कितना 70 है।
3 में अंतिम 2 संख्याओं का औसत कितना 70 है। तो यहाँ पे तीसरी संख्या पूछ रहा था, तीसरी संख्या पूछ रहा है तो हम 5 संख्याओं के योग में से दोनों संख्याओं को योग जोड़कर हम घटाएंगे दोस्तों 5 संख्याओं के योग में से, तो तीसरी संख्या का औसत निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा 240 में से दोस्तों 240 में से दोस्तों ये दोनों संख्याओं को घटाएंगे तो जोड़ेंगे दोनों को, यहाँ पे 200 हो जाएगा। 60 प्लस 140, 160 प्लस 140 जोड़िएगा तो कितना होगा 200 हो जाएगा दोस्तों। 240 में से 200 घटाएगा तो कितना बचेगा 40 बचेगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों तीसरी संख्या का औसत होगा 40। राइट ऑप्शन हो जाएगा 40। 5 संख्या को योग दिया था 240, तो 5 संख्या को लिखे 240, उसमें पहली 2 संख्या का औसत 30 था, उनमें अंतिम 2 संख्या का औसत 70 था। ये दोनों औसत को जोड़ दिए, उसमें से योग में से हम घटा दिए तो निकल गया 40। तो राइट आंसर हो जाएगा 40 आंसर हो जाएगा तीसरी संख्याओं का औसत। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, इसी प्रकार से चौथा नंबर क्वेश्चन है कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना है। तो 3 के प्रथम 5 गुणे दोस्तों पढ़ा दोस्तों 5 बार पढ़ना था। देखिए यहाँ पर गुणज निकालने का 3 के पढ़ा 5 बार पढ़िए तो 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 दिन 6 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 3 चौके 12, 3 5 15, 5 बार पढ़ लिए दोस्तों। तो औसत निकालने का सूत्र होता है दोस्तों लास्ट की संख्या पहला शुरू की संख्या प्लस लास्ट की संख्या बटा 2 होता है ना। तो दोस्तों सभी संख्याओं के योग बटा सभी संख्याओं के योग बटा उनकी संख्या होता है। तो सभी संख्या को यहाँ पर सबसे पहले जोड़िएगा तो सभी संख्याओं का योग बटा उनकी संख्या या पहले लास्ट शुरू की संख्या प्लस लास्ट की संख्या ऐसे भी निकालिएगा। तो देखिए यहाँ पे सभी संख्याओं का योग बटा उनकी संख्या से निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा 12 प्लस 12 3 जोड़िएगा तो कितना होगा 15 हो जाएगा दोस्तों। 15 में हम 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30, 30 में हम भी 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 45, 45 से इनकी संख्या कितनी है 5 है दोस्तों, 5 से भागा दे देंगे तो कितना बार में कट जाएगा 9 बार में। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 9 5 45। तो 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत हो जाएगा 9। राइट ऑप्शन हो जाएगा तीसरा ना। तो यहीं से निकालिएगा दोस्तों शुरू की संख्या प्लस लास्ट की संख्या बटा 2। तो 15 3 कितना हो जाएगा 18, 18 में हम 2 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा 9। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा तीसरा नंबर। तो जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।